की आवाज और रोम में रोम। आगामी समय में अष्ट कर्मों का क्षय करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे। उनका अवतरण माता मरु देवी के गर्भ से बधाई अजी अयोध्या नगर में बधाई मरु देवी लाल जन्मे मरु देवी लाल जन्मे महावीर जी। जग भागे मरु देवी माँ के अजी हो जग भागे मरु देवी माँ के की नगरी में आदि जन्मे की नगरी में आदि जन्मे। तेरे मलिन में हीरे मौत की डोरियों में लाल लटके की डोरियों में लाल लटके अभिनंदरी ला 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 ला। खजाने सारे खुल जाएंगे खजाने सारे खुल जाएंगे अभिनंदरी ला ला। सची आश्चर्यचकित। हाँ देवी, मैं भी यही देख रहा हूँ। हमारा अवध ज्ञान के धारी हैं, अवध ज्ञान लगाइए ना, बताइए ना कि आसन क्या हुआ है, कहाँ हुआ है। हे देवी, मैं अभी अवधि ज्ञान लगाता हूँ। और सौधर्मिंद खड़े हो जाते हैं, अवध ज्ञान लगाने लगते हैं। जैसे ही देखा मुस्कुराए, हाथों का छत्र बनाया, हाथों का छत्र बनाते हैं और परोक्ष में प्रभु को नमस्कार करते हुए धीरे धीरे 7 कदम आगे चले जा रहे हैं। सची इंद्राणी खड़ी हो जाती है, देखते हैं सभी इंद्रगण खड़े हो जाते हैं और अष्टांग नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु ऋषभनाथाय। सची उठाती है। हे प्राणेश उठिए, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं और जिसे नमस्कार कर रहे हैं वो तो कहाँ है, कौन है? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। हे सची, तुम बहुत बोली हो। सची, जब तुम जानती हो मेरा मस्तिष्क किसी के सामने नहीं झुकता है, झुकता है तो केवल तीर्थंकर के सामने ही झुकता है और महामहोत्सव के लिए झुकता है। हे स्वामी, पर मुझे तो यहाँ कोई महापुरुष नहीं दिख रहे हैं। फिर आपने किसको नमस्कार किया है? कहाँ है, कौन है वो? क्या अंतः कक्ष में आसीन है? सची, तभी तो मैं कहता हूं तुम सचमुच बोली हो। सची सुनो, सुनो मेरे देवगणों, सब सुनो। मैं अवधि ज्ञान लगा के देखा है, अयोध्या नगरी में महाराज नावीराय के महल में माता मरु देवी की कुच्छी से तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ ने जन्म ले चुके हैं। जय हो, जय हो, जय हो। आदिनाथ भगवान की
सब। अगर मैं देखो हल्ला हो गया, दूल्हे के हल्ला हो गया। गणपति कुबेर का प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है। आओ मित्र, आपका स्वागत है। हे इंद्राज, अभी अभी आपने किसी का जयघोष किया था और मुझे आपने किस कार्य के लिए याद किया है? आओ मित्र, एक बहुत सुख संदेश देना चाहते हैं। अयोध्या नगरी में महाराज रावी राय के महल में माता मरु देवी की कुक्षी से आदि ब्रह्मा आदिनाथ स्वामी का जन्म हो चुका है। अयोध्या नगर में बधाई, हेलो बजे अयोध्या नगर में बधाई। गिरगिर में ओ गिरगिर में आदि जन्म में आदिनाथ जी। क्या बधाई लाए हो? महाराज, अगर आप इस बधाई को सुनोगे तो आप भी फूले नहीं समाओगे, खुशी से झूमने लगोगे, झूमने। महाराज, जैसे ही मैंने ये संदेशा सुना, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आखिर मैं अपने शब्दों में कैसे बयां करूं आपको। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। अरे तुम कहोगे भी कुछ की नहीं कहोगे। महाराज, जैसे ही मैं कहने के लिए होता हूँ तो अंदर से खुशी ही उत्पन्न होती है। महाराज, महाराज सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमको मुंह मांगे इनाम दूंगा। अरे महाराज, आज इतना बड़ा प्रसन्नता का समाचार है कि अगर मैं ना भी मांगू तो भी आप खुशी से ना जाने मुझे क्या दे दोगे। महाराज, क्या अयोध्या वासियों की सुना दो, खुशी सुना दो। अरे अच्छे से बोलो, तेज से बोलोगे। महाराज, अभी अभी एक दासी के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खुशियां मनाई जाए। अयोध्या मैं प्रभु को लेकर आता हूँ। जाइए स्वामी, जाइए। सची हंस रही है, आगे चली जाती है सची। सौधर्मेंद्र आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही बढ़ते हैं, रुक जाइए इंद्रराज। क्या मुझे रोक रही हो? जानती नहीं मैं कौन हूँ? हे इंद्रराज, मैं आपकी आज्ञा से ही आई हूँ और आपकी आज्ञा का ही पालन कर रही हूँ। ये कैसी आज्ञा का पालन कर रही हो? मुझे रोक रही हो? हे इंद्रराज, शायद आप भूल गए, प्रसूति गृह में अंदर तीर्थंकर प्रभु के साथ उनकी माता हैं और प्रसूति गृह में पुरुषों का प्रवेश निषेध होता है। ओ हो, ये क्या करने जा रहा था मैं भक्ति में। माता कि मैं भगवान लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा जाइए। हे सची, तुम रोक नहीं सकती थी? तुम जानती थी प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना निषेध होता है, फिर तुमने रोका क्यों नहीं? हे स्वामी, आपने ही तो कहा था कि मैं प्रभु को लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा जाइए। हे सची, अब विलंब मत करो, अब विलंब मत करो, अब जाओ और प्रभु को लेकर आओ। हे स्वामी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक माँ के होते हुए मैं उनके बालक को कैसे यहाँ ला सकती हूँ? हे सची,
मैं सचमुच कहता हूं, तुम सचमुच बोली हो। अरे तुम बहुत मायामयी हो। एक मायामयी गुड्डा बनाओ और माता को मायामयी निद्रा में सुलाओ और उनके पास वही प्रभु रख दो और तीर्थंकर प्रभु को लेकर आओ। हे स्वामी, ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। जाओ सखी, जाओ, विलंब मत। और देवी जाहु प्रसूति। और एक मायामयी बालक बनाती है सची, हाथों में लेती है तालियां बजाते हुए, और जैसे ही हाथों में लेती है निहारती है और धीरे धीरे कैसे जा रही है। हेलो, तालियां बजाते हुए। भोली भाली माता मरु देवी के भवनी में झमे झमे करती जाली, सची भोली भाली। सौधर्मिंद नाचते हुए, हे इंद्रराज एक बात बता दो, कभी आप इधर देख रहे हैं, कभी आप उधर देख रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, क्या कुछ खो गया है? द्वारपाल, मेरी इंद्राणी अभी तक नहीं आई है, कहाँ गई? हे इंद्रराज देखिए, इनमें से तो कोई नहीं है। इधर भी बहुत सारी बैठी हैं, देखिए। इनमें से तो कोई नहीं, मेरी इंद्राणी लाखों में नहीं तो फिर करोड़ों में एक है। तो फिर महाराज वो तो नहीं है, वो पीछे। सुनो, देखो देखो, कुबेर जी कहाँ गए? अपने मित्र कुबेर जी से। पूरी सखी हिरानी है, हिरानी है, उनको देखे तो बता दई। बालक को लेकर आई वो देखो इंद्राणी, वो आ रही है, वो आ रही है, देखो मेरी इंद्राणी, छम 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 पायल बाजे, वो आ रही है इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर, ओ तीर्थंकर बालक को लेकर वो। देखिए, आज देखिए क्या दृश्य है। मुझे दे दो सची। हे स्वामी, एक ऐसी बातें कर रहे हैं आप, अभी मत मांगो। तब सौधर्मिंद मांगने लगते हैं। एक बार दे दो जी महावीरा मारे हाथ, एक बार दे दो जी आदिनाथ मारे हाथ, एक बार दे दो जी आदिनाथ मारे हाथ। माथा की घड़ी रे, माथा की घड़ी रे, करला मैंने बात घड़ाई तक लाड़ करा, माथा की घड़ी रे, करला मैंने बात घड़ाई नजर लगे जाएगी। और देखिए, सौधर्मिंद, धनश्री इधर आओ, इधर आओ। सौधर्मिंद कहते हैं, हे धनश्री, अपनी सखी को समझाओ। आज तो यहाँ दीवाल भी नहीं खड़ी। हे प्रभु, हे भगवान, देख देख इंद्रिया, मेरे ये दो नेत्र धन्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं सहस्त्र नेत्र बना रहा हूं। हे प्रभु, आपकी जय हो। बहुत सुंदर भक्ति करते हुए 1000 नेत्रों से दर्शन करता है, अपने 1000 नेत्र बना करके।
प्रभु रथ पे हुए सवार एक बार सभी लोग बोलेंगे जय जितने हमारे युवा साथी आगे खड़े हैं सभी झूमते हुए चलेंगे पांडव किला की ओर धन्य धन्य उनके भाग धन्य धन्य उनके भाग धन्य धन्य उनके भाग
जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम् इंद्रसर्वन्याणम् तिगुणहितमधुरविशदवत्काणम् हन्तातीतगुणाणम् रणमोजिणाणं जितभवाणम् णमो हरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणम् णमो वंशायाणम् णमो अनंतन परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्मानी भव्यात्मा। जन्म मात्र जन्म नहीं, अपितु जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाने वाला यह पावन अवसर, जहां उस जन्म कल्याणक की अनुमोदना और तीर्थंकर बालक के उस जन्माभिषेक के अनुमोदना का फल उन इंद्रों को इस प्रकार से प्राप्त होता है कि वे आने वाले निकट भविष्य में अपने जीवन का कल्याण भी अवश्य कर लेते हैं, क्योंकि कृतकारित अनुमोदना से किया जाने वाला प्रत्येक कार्य जीव को अपने अपने उन भावों के विशुद्धि के अनुसार ही फलीभूत होता है। उस सौधर्मेंद्र ने अपने मित्रों को आज्ञा देते हुए धनपति कुबेर आदि इंद्रों के साथ अयोध्या से उस पांडुकशिला यानी सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान किया। सुबह शायद आप लोगों ने सुना था माँ, कितना बड़ा हाथी, कितना बड़ा हाथी, 1,00,000 योजन जो जम्बू द्वीप का विस्तार है, लगभग उतने ही विस्तार का वह हाथी आकाश में खड़ा था। सौधर्म तीर्थंकर बालक को हाथों में लेकर उस 1,00,000 योजन 32 सूंड वाले ऐरावत हाथी पर बैठता है और घंटों में नहीं, हमें तो मंदिर से यहाँ पहुँचने में फिर भी समय लग सकता है, वो मिनटों में उस मेरू की प्रदक्षिणा लगाते हुए जो ईशान कोण की तरफ उस सुमेरु पर्वत पर पांडुक वन में पांडुक शिला स्थापित थी, वहाँ पर वह भगवान को विराजमान करता है, भगवान बालक को विराजमान करता है। और जैसे
गर्भगृह में जाने से पहले भी वह सौधर्म अपनी मर्यादा भूल गया था। पुनः वह पांडुक शिला पर बालक तीर्थंकर को विराजमान करता है और हाथ में कलश लेकर भगवान का अभिषेक ही करने वाला होता है। कलश कितना देखा कभी? लोटिया नहीं, लोटिया नहीं। आजकल तो भगवान की प्रतिमा का अभिषेक भी लोटे से, कई जगह पे तो हमने देखा पंडित जी चम्मच से अभिषेक होने लगा। ज़्यादा नहीं डालना, भगवान का गंधोदक खराब हो जाएगा, अमुक हो जाएगा, पता नहीं। नाना भांति के जीव और नाना भांति का विकल्प। जो कलश होता है, जो एक कलश, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि भगवान का अभिषेक 1008 कलशों से होता है। पर माँ ध्यान रखना, लुटिया नहीं। कलश कितना बड़ा होता है? वह 500 धनुष अवगाहना से युक्त वह कलश होता है, जिसका मात्र और मात्र मुख अगर देखोगे तो मुख ही उसका 1 योजन का मुख होता है और उसका जो उदर यानी पेट होता है 4 योजन का। सुबह समझा था 1 योजन यानी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का उसका मुख और 12 गुना 4 उसका उदर और 8 योजन गहरा, इतना बड़ा विशाल कलश लेकर वह बालक के मस्तिष्क पर ढारने के लिए तैयार हुआ। और सौधर्म तो सौधर्म था। क्यों सौधर्म भाई? सौधर्म तो सौधर्म था। वो अपने शान, अपने शौकत में था, अपने अहंकार में था। और जैसे ही अभिषेक करने के लिए इतना बड़ा कलश उस तीर्थंकर बालक पर ढालने के लिए हुआ, मन में विकल्प आया कि ये इतना सा बालक है और मैं क्षीर सागर के इस ठंडे पानी से उनका नमन करूंगा, अभिषेक करूंगा, कहीं भगवान को निमोनिया तो नहीं हो जाए। जैसे आज की माँ सोचती है ना कि उस बालक को नमन करने से पहले भी 50 बार विचार करती है, थोड़ी सी धूप हो जाए फिर नवाती है। उस सौधर्म को भी विकल्प हुआ कि मैं तीर्थंकर बालक का, और बालक तो बालक है, भले ही तीर्थंकर बालक है, सो क्या हुआ, बालक है, मैं इतने बड़े कलश से अगर पानी डाल दूंगा, उससे सर्दी जुकाम हो जाए, निमोनिया हो जाए, कुछ हो जाए तो। इतना विचार वो मन में कर ही रहा था कि तीर्थंकर बालक जो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सौधर्म शंका कर रहा है। किस पर? सौधर्म किस पर शंका कर रहा है? तीर्थंकर बालक पर। जैसे ही मन में विकल्प आता है कि तीर्थंकर बालक पर यह सौधर्म विकल्प कर रहा है, वे अवधि ज्ञानी थे ही, शक्तिशाली थे ही, और ऐसा पुरुषार्थ उनके द्वारा हुआ कि जो कलश लेकर सौधर्म ढालने के लिए खड़ा ही था। यूँ तो भगवान को कोई बीमारी नहीं होती, कोई रोग नहीं होता है, चाहे बालक हो चाहे तीर्थंकर पद को प्राप्त कर ले, पर फिर भी उस सौधर्म की अकड़, सौधर्म का मान ठीक करने के लिए, उसे मनाने के लिए उस तीर्थंकर बालक ने इतनी जोर से छींक ले ली। पुनः ध्यान रखना, तीर्थंकर को कोई बीमारी नहीं होती, पर महावीर पुराण में जो आचार्यों ने कहा है कि उसे सबक सिखाने के लिए, उस अहंकारी को ठीक करने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, वह सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो बोलो ना, उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तीर्थंकर को भी, फिर बालक को भी समझ में आया ये बहुत अहंकार कर रहा है सौधर्म, मेरे जैसे तीर्थंकर पर, बनने वाले तीर्थंकर पर ये शंका कर रहा है कि ये पानी कैसे सहन कर सकते हैं। इतनी जोर से उन्होंने छींक ली कि जो कलश लेकर सौधर्म खड़ा था, पूरा कलश लेकर स्वयं धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वह जमीन पे गिरता है, गीला होता है, फिर उसे समझ में आता है, अरे मैं किस पे शंका कर रहा था। जिस तीर्थंकर बालक के कल्याणक और जन्माभिषेक मनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वे इस संसार के, इस लोक के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली पुरुष है, मैं उन पर शंका कर रहा था। और पुनः दूसरा कलश लेता है और भगवान का अभिषेक संपन्न करता है।
आचार्यों ने पुराणों में लिखा है कि इतना 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 अभिषेक का वह नवन जल, इतना वह गंधोदक बहता है कि पूरा सुमेरु पर्वत क्या, वह नीचे के जितने वह स्थान हैं, विदेह की नगरिया है, वहां तक वह गंधोदक, सोचो ना, इतने योजन मोटा वह कलश, और एक नहीं कितने, 1008 कलशों से भगवान का वह बालक का नमन हो रहा है। फिर कितना जल प्रपात, कितना जल वहां बह रहा है। आचार्य भगवंत पद्मनंदी स्वामी अपने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में ऋषभ देव का वर्णन, मतलब स्तुति करते हुए वर्णन करते हैं कि भगवान आप जब सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त हो रहे थे, देखना एक समय पे भगवान उस सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर बैठे हैं और आचार्य भगवान कहते हैं कि शायद आपके इस जन्म कल्याणक के अवसर पर होने वाले जन्माभिषेक के निमित्त से ही जो सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा, जानते हैं आप लोग, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये जितने ज्योतिष देव और उनके विमान हैं, वे सुमेरु पर्वत को परिक्रमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? एक वह पुद्गल पिंड ही तो पहाड़ के पर्वत के समान खड़ा है, सुमेरु पर्वत ही कह रहे हैं, पर सुमेरु पर्वत की वह परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं। उस सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर बालकों का अभिषेक होता है, इसलिए वे ज्योतिष विमान के, ज्योतिष जाति के देव उस सुमेरु पर्वत को भी परिक्रमा लगा रहे हैं। कितनी अद्भुत संकल्पना, क्या अद्भुत दृश्य और क्या अद्भुत तीर्थंकर बालक का रूप होता होगा, जहाँ तीर्थंकर बालक के उस रूप को देखने के लिए आप लोग तो धूप लग रही, कोई पल्लू, कोई हाथ लेके भगवान को देख रहा है, वह तीर्थंकर बालक के रूप को देखने के लिए सौधर्मेंद्र एक दो नेत्रों से तृप्त नहीं हुआ। अपने विक्रिया के माध्यम से तीर्थंकर बालक को वह हजारों नेत्र करके देखता है कि भगवान मैं 2 आंखों से तुम्हें देखकर तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए हजारों नेत्रों के माध्यम से वह भगवान को देखता है। आज जैसा जमाना नहीं है राजीव की फोटो खींच के रख लो, आज जैसा कैमरे का जमाना नहीं था। उन्होंने तो अपने अंतर मने इस कथा से भगवान को हजारों नेत्रों से देखकर उनकी प्रतिमूर्ति स्थापित कर ली थी कि भगवान अहो भाग्य हमारे कि आज साक्षात हम आपको हाथ में लेकर भगवान का ये अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अभी भगवान का अभिषेक भी होना है, भगवान का अभिषेक भी हमें करना है। ध्यान रखना, ये विरला ही पुण्यात्मा इस जन्माभिषेक को प्राप्त होता है। मंदिर में जो भी आप प्रतिदिन अभिषेक करते हो ना, वो अभिषेक मात्र प्रतिमा अभिषेक है। जन्माभिषेक तो यही ऐसे अनुष्ठानों में प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये अद्भुत दृश्य हम आँखों में इस कदर संजोने का प्रयास करें कि शायद यही पुरुषार्थ और यही भावों की विशुद्धि के माध्यम से अगली पर्याय में साक्षात हम सौधर्म, कुबेर और सची जैसी उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करें और उसके अगले भाव में पुनः मनुष्य बन के अपने आत्मा का कल्याण कर पाए। ऐसा सौभाग्य यहाँ संजोने का प्रयास करना, क्योंकि समय हो रहा है, आपको सबको अभिषेक करना है। इतना ही माताओं ध्यान रखना, वह सौधर्म भगवान की उस सुंदर रूप को टकटकी लगाकर देखता है। कम से कम हम दूर से भगवान के उस जन्माभिषेक को ही इस भावना और भावों से देखें कि आने वाले समय में हमारे भी जीवन में ऐसा समय आ जाए कि हम ही साक्षात उस पांडुक शिला पर पहुंचकर उस जन्माभिषेक को प्राप्त करें, और वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मरुदेवी और वो अभिराज के जैसी पर्याय को प्राप्त करे, वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम सौधर्म सची जैसी उन उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करे, हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आगम में ये भी पंडित जी वर्णन आता है कि जन्माभिषेक आदि में मुनिराज नहीं पहुंचते, पर महावीर पुराण में आचार्य भगवंत कहते हैं कि 2 रिद्धिधारी मुनिराज भगवान का वह अभिषेक देखने के लिए, क्योंकि वे तो रिद्धिधारी थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, और उन्होंने जैसे ही जाना कि सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक हो रहा है, वे कौतूहलवश
वहाँ पहुंचकर भगवान का अभिषेक भी देखने लगते हैं। और शायद गुड़ा में ही, गुड़ा वालों का भी ऐसा पुण्य है कि यहाँ इस पांडुक शिला पर भगवान का वह जन्माभिषेक के निमित्त से दो मुनिराजों का यहाँ समागम आपको प्राप्त हो रहा है। ये आपका सातिशय पुण्य का उदय है। पक्का मानना, पुण्य उदय में तो आ रहा है, पर भविष्य के लिए भी हम पुण्य संजोते हुए कुछ अच्छा कार्य जीवन में करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। पुनः पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। ह्रीं श्रीं राम हम सं तं त्वं चं छीं छीं हम स नमो हरते मणिमयं मंगलकलशेन भगवत आराध्यपटिपतिं सुगन्धजलेन स्मयामि ते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं राम हम सं तं त्वं जलेन स्मयामः। ॐ ह्रीं श्रीं वां हम सं तं त्वं झीं झीं हम स नमो वरते मणिमय मंगल कलशेन भगवत् यज्ञानादिमत्व निर्जितमत्वा कागमित्यागसा त्यागचेतति जिनमित्या विकृता संग गई। अच्छाज छेदवे शीतलै सुमधुरै तीर्थोपनिजलै शान्त्यावादित विभारि मूर्तं मनघम देवम स्नाभ्यामे। पहले कलश चलिए। ओम ह्रीं क्षीर समुद्र बारी पूर्णेन मणिमय मंगल कलशेन भगवत आरत प्रदकटें सुगंध जलेन स्नापयामः। क्षीर समुद्र भारी पूर्णेन मणिमय मंगल कलशेन भगवत अर्घ प्रतिकटिम सुगंध जलेन स्मयामः। देखिए, एक सूचना है, भगवान के भी विकल्प प्रश्न हो वे शीघ्र ही जो है वहाँ पहुँच जाएं और अपनी शंका का समाधान करके इस बहुचर्चित कार्यक्रम से आप लाभान्वित हों। ओम प्रिय सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं क्षीर समुद्र भारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन भगवत अर्घ प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। और क्षीर समुद्र भारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन भगवत अर्घ प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं क्षीर समुद्र भारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन भगवत अर्घ प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। और सुर वेद संख्यामानई राजाक्षः स्वादित परिमल विलसित तीर्थवारी प्रवाये कुंभीरुविश्चित युगपद अभिषेकं कुर्मः भक्तवन्तो। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवद आरत प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवद आरत प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। धीरे धीरे चलते जाइए, अभिषेक करते रहिएगा और इधर से उतरते जाएगा। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवद प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं चलते चलिए, चलते चलिए। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत आदर प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। चलते चलिए, अभिषेक करके खड़े नहीं रहेंगे यहाँ कोई। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत आदर प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम चलिए। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत आदर प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत आदर प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत आरत प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत आरत प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। चलिए अगले। ओम ह्रीं